पूरा भारत बंद है और बंद रहेगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक संवैधानिक तरीके से बहुत पावरफुल संस्था है और संवैधानिक तरीके से उनको निर्णय देने का अधिकार भी मिला हुआ है। लेकिन आए दिन देखा जा रहा है कि वो जो कुछ फैसले ले रहे हैं वो जनहित में नहीं है, जन विरोधी है, जिसके अगेंस्ट में जैसा अभी फ़िलहाल पिछले 1 अगस्त को आया था कि उसमें SC ST के खिलाफ कुछ ऐसा डिसीजन आया कि पूरे देश के अंदर जो है सो बवाल मच गया और उसी के विरोध में आज जो है सो पूरा भारत को बंद किया गया है और बंद रहेगा जब तक इस फैसले के खिलाफ पुनः विचार नहीं किया जाता अथवा इनको वापस नहीं लिया जाता, तब तक बंद रहेगा। भाई, आप भूमिहार समाज से आते हैं तो क्या लगता है कि सिर्फ SC ST और माइनॉरिटी लोगों को नुकसान हो रहा है कि भूमिहार समाज के लोगों को भी नुकसान होगा? ये किसी एक समाज का नहीं, पूरे देश का नुकसान हो रहा है। जो ये बीजेपी की सरकार है जब से आई है, पूरे देश को बांटने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, एक दूसरे से लड़ाने का कोशिश, संविधान से हर समय छेड़छाड़ करने का। संविधान को ये लोग किसी भी तरह चाहते हैं कि ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन हमारे देश के सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा हुआ तो सभी लोग सड़कों पर उतरेंगे और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा जब तक इसको वापस नहीं लिया जाता। नमस्कार, जोहार, और आप देख रहे हैं अपना गिरिडीह में विकास यादव। अभी मौजूद हूँ झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत जमुआ चौक पर। जैसे आप जान रहे हैं, आज संपूर्ण भारत बंद है। SC ST आरक्षण वर्गीकरण को लेकर के आज ऐलान किया गया है कि जो भीमसेना के प्रमुख है उनके द्वारा ऐलान किया गया है आज भारत बंद है, कि बंद हो चुका है। इधर आप देखिएगा तो कई वाहनें खड़ी है जो बंद कर दिया गया है, यानी चौक पूरी तरह से बंद है और यहाँ पर लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं SC ST आरक्षण वर्गीकरण को लेकर के। अब देखना यह होगा कि इस पर सरकार कुछ नया एक्शन लेती है या नहीं लेती है। वहीं दूसरी ओर अगर खबरों के माध्यम से पता चलता है कि सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे सलाह के तौर पर दिया गया था, लेकिन कुछ लोग इसे राजनीति षड्यंत्र दिया जा रहा है और अब इस पर एक अलग रूप पूरे भारत देश में देखने को मिल रहा है। लेकिन मेरे साथ कुछ यहाँ पर मौजूद है, उनसे अधिक कुछ जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। आखिर क्या कुछ SC ST आरक्षण वर्गीकरण में हुआ है जो इसको लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जी सर, SC ST जो आरक्षण वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मामले आया है, क्या कुछ हुआ है जो पूरा विरोध पूरे देश भर में किया जा रहा है? देखिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज हम सभी लोग जान रहे हैं कि पूरा भारत आज बंद है जी। पूरा भारत बंद है और बंद रहेगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक संवैधानिक तरीके से बहुत पावरफुल संस्था है और संवैधानिक तरीके से उनको निर्णय देने का अधिकार भी मिला हुआ है। लेकिन आए दिन देखा जा रहा है कि वो जो कुछ फैसले ले रहे हैं वो जनहित में नहीं है, जन विरोधी है, जिसके अगेंस्ट में जैसा अभी फ़िलहाल पिछले 1 अगस्त को आया था कि उसमें SC ST के खिलाफ कुछ ऐसा डिसीजन आया कि पूरे देश के अंदर जो है सो बवाल मच गया और उसी के विरोध में आज जो है सो पूरा भारत को बंद किया गया है और बंद रहेगा जब तक इस फैसले के खिलाफ पुनः विचार नहीं किया जाता अथवा इनको वापस नहीं लिया जाता, तब तक बंद रहेगा और उसी बंद में हम लोग सब शामिल हैं और रहेंगे। धन्यवाद। अच्छा, क्या कुछ फैसला लिया गया है जो लोगों में आक्रोश और बवाल पूरा देश भर में हो रहा है? फैसला सर देखिए, SC ST को जो आरक्षण जो मिला हुआ है उसमें वर्गीकरण की बातें आ रही है सामने, यानी यो कहिए कि कोटे में कोटा, यानी उसको विभाजनकारी नीति जो है ना उसी को बांट दो और उसी को बांट दो और इससे क्या होगा कि आपस में जो है सो बहुत तरह का जो है सो विभेद पैदा होगा, मतभेद पैदा होगा और ये समाज जो है सो आने वाले दिन में टूट जाएगा, बिखर जाएगा और सरकार यही चाहती है ना। दूसरी बात है कि कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ, कॉलेजियम सिस्टम की भी बात उठाई जा रही है जो बिल्कुल जेन्युइन है। कॉलेजियम सिस्टम आखिर क्यों, जब इतने पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग हैं, सारे समाज के लोग हैं, तो फिर कॉलेजियम सिस्टम क्यों आज भी मैंने कॉलेजियम सिस्टम लगा हुआ है। इसी के खिलाफ जो है सो आंदोलन चल रहा है। ये सब 2-4 मांगे जो है, लेकिन खास करके वही आरक्षण विरोधी, जो आरक्षण पर जो डिसीजन लिया गया है उसको पुनः जो है सो
वो सुप्रीम कोर्ट वापस ले, अन्यथा इस पर विचार करें। लेकिन लोगों का कहना है कि कई आरक्षण पर आरक्षण मिलने से संपूर्ण परिवार हो चुका है, अब उसे आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। नहीं, ये गलत है। उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उनको तब तक आरक्षण मिलेगा जब तक वो शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से जब तक उनका उत्थान नहीं होगा समाज में, क्योंकि वो लोग जो है सो काफ़ी दिनों से सताए गए हैं, काफ़ी दिनों से उनके साथ भेदभाव हुआ है। तो इसके बाद कोटे इसीलिए किया जा रहा है ना, उसमें चिन्हित किया जाए जो संपूर्ण हो गया, जो शिक्षित हो गया है, अब उसे आरक्षण नहीं दिया जाए। ये सरकार अथवा कोर्ट का ये डिसीजन है, लेकिन ये डिसीजन जनहित में नहीं है। ये डिसीजन अगर लागू होता है तो पुनः जो है सो समाज में बिखराव होगा, समाज में विभाजनकारी जो है सो नीतियाँ लागू होगी और आपस में लोग टूट जाएंगे। इसलिए इसको वापस तो हर हाल में लेना ही पड़ेगा। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा आता है कि एक कोर्ट के द्वारा एक सलाह तौर के पर बताया गया था, लेकिन इसे आप एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसे बवाल खड़ा करना एक अच्छा समझ रहे हैं लोग। नहीं, सवाल ऐसा ही है कि जैसे आरएसएस और बीजेपी की जो सरकार है, वो अगर इस नीति को लाती तो उनको डर था कि हो सकता है हमारी सरकार जो है सो आने वाले दिनों में बहुत खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन उन्हीं के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, उन्हीं के इशारे पर काम कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है वो जो है सो यहाँ की भारत सरकार जो है सो तुरंत उसको लागू करती है, जो जनहित में नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब तमाम जो आप देख रहे हैं, अब SC ST आरक्षण वर्गीकरण को लेकर के पूरे देश भर में यह बवाल खड़ा हो चुका है और पूरे देश के जगह जगह पर इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कई यहाँ भी जो देख सकते हैं कि कई वाहनें जमा हो चुकी है, आनी जाम में सब फंस चुके हैं और यहाँ लोग अभी जाम सुबह 6 बजे से शुरुआत यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आर्या जो आज का जो बंदी है, लगभग 8 बजे रात तक बंदी का ऐलान किया गया है, जो भीम सेना के प्रमुख हैं उसके द्वारा ऐलान किया गया। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी द्वारा सर्वमान्य नेता राहुल गांधी हमेशा बोलते हैं भाषण में कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और ये भाजपा के द्वारा जो पूर्व में ही जब से 2014 में ये सत्ता में आया है, तब से इन्होंने कभी SC को ST से, कभी OBC को माइनॉरिटी से लड़ाने का काम किया, और इन्होंने सत्ता के दुरुपयोग करके कभी कोर्ट को, कभी सांसद को अपने काबू में रख के, और हमेशा जो संविधान है, संविधान में छेड़छाड़ करने की कोशिश किया है, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश किया है। जब 2000 अभी चुनाव के पूर्व उन्होंने बार बार बोलते इस बार अगर 400 आ जाएगा, 400 पार होगा तो हमने कानून को बदल देंगे। इसलिए भाजपा का ये हमेशा से रहा है कि हम संविधान को बदल देंगे। आज पूरे सब दल के लोग, सर्वदलीय लोग भारत को बंद बुलाया है, इसलिए कि जो ST SC OBC और जो ये माइनॉरिटी के खिलाफ हमेशा जो संजय करके हमेशा जो लड़ाने की कोशिश करते हैं और संविधान को खत्म करने की कोशिश करते हैं, इसलिए सर्वदलीय बंदी बुलाया, इससे कि संविधान में छेड़छाड़ करना बंद करें। संविधान को किसी भी रूप में हम लोग छेड़छाड़ करना बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं इसमें कई पार्टी के नेता लोग इसमें समर्थन किए। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के युवा नेता और समाज के भूमिहार समाज से आते हैं, लेकिन इनसे कुछ यूनिक चीज़ जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि आप जो पूरे देश भर में जो देख रहे हैं, आप SC ST माइनॉरिटी की बात सामने आ रहा है, लेकिन ये भूमिहार समाज के युवा नेता है। ये भाई, आप भूमिहार समाज से आते हैं, तो क्या लगता है कि सिर्फ SC ST और माइनॉरिटी लोगों को नुकसान हो रहा है, क्या भूमिहार समाज के लोगों को भी नुकसान होगा? ये किसी एक समाज का नहीं, पूरे देश का नुकसान हो रहा है। जो ये बीजेपी की सरकार है, जब से आई है, पूरे देश को बांटने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, एक दूसरे से लड़ाने का कोशिश, संविधान से हर समय छेड़छाड़ करने का। संविधान को ये लोग किसी भी तरह चाहते हैं कि ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन हमारे देश के सभी धर्म, सभी समुदाय के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ऐसा हुआ तो सभी लोग सड़कों पर उतरेंगे और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा जब तक इसको वापस नहीं लिया जाता। लेकिन आपके जो भूमिहार समाज हो गए, ब्राह्मण समाज के हो गए, अन्य समाज, फॉरवर्ड समाज को हम लोग कहते हैं, वैसे समाज को इस जो अभी आंदोलन चल रही है, जो बंद का ऐलान किया गया है, इसमें समर्थन कम मिल रहा है देखने को। इसमें सभी पार्टी, सभी समुदाय, सबका समर्थन है। आप यहाँ पर ही देख सकते हैं, आपको हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय
और भाजपा को छोड़कर सभी पार्टियां भी शामिल है। इसीलिए ये तो नहीं कहा जा सकता है कि किसी एक पार्टी या एक जाति का ये बंदी है, क्योंकि जब देश का मामला आएगा तो सभी खड़ा होंगे। लेकिन यह भी सामने बात आ रही है कि आरक्षण पर आरक्षण मिलने से अब वे शिक्षित और संपूर्ण हो चुका है। अब उन्हें कोटे बाय कोटे इसलिए किया गया है क्योंकि अब चिन्हित करके वैसे लोगों को अब वर्गीकरण में बांटा जाए। तो क्या ये सही है, गलत है? ये गलत है। तो आज जब संपूर्ण हो चुका है तो अच्छी बात है ना, चिन्हित किया जा रहा है। संपूर्ण कहाँ हो गया है? आप चलिए हमारे साथ, आपको अभी भी ऐसे जगहों पर दिखाएंगे जिनको ना बिजली पता है, ना आज की दुनिया पता है, ना टेक्नोलॉजी पता है। वैसे लोगों तक जब तक आखिरी पायदान पर हमारे जो देश के देशवासी हैं उन तक ये लाभ नहीं पहुंचे, तब तक ये चीज़ लागू रहना चाहिए। तो अब देखा जा रहा है कि जो बहुजन समाज के साथ साथ जो SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं, साथ साथ में अब अन्य समाज के लोग हैं, उसका भी इस बंदी में समर्थन मिल रहा है। यह भी एक बड़ी दिलचस्प वाली बात होगी कि इस समर्थन में पूरे देश भर में कितना सफल कारगर होगा, या सरकार इस पर फिर कुछ नई पहल लेती है या नहीं लेती है। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद, जोहार झारखंड।